कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 11.2 अध्याय 11 रचनाएं कंस्ट्रक्शन। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर और कोण भी 45 अंश और AB माइनस AC बराबर इसे 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें रचना के पद लिखेंगे। इसके हल में हम लिख रहे हैं क्या, रचना के पद, यानी क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें BC बराबर इसे 8 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हम BC बनाएंगे और हम BC को सबसे नीचे बनाएंगे ताकि ऐसी कंडीशन ना आए कि ऊपर जो आकृति बने वो गड़बड़ हो। तो हमने क्या किया, ये BC बराबर इसे सबसे पहले ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यहां से लेकर यहां तक ये रेखाखंड, जिसको क्या नाम दिया अपन ने, BC नाम दिया, और इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। दूसरी जानकारी, BC के साथ बिंदु B पर कोण DBC 45 अंश का कोण बना। कौन से बिंदु, इस बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाते हुए ये हमारे पास है कितना, ये 40 और ये 5 कितना, 45। इस पर 45 अंश का कोण बनाते हुए एक लंबी सी किरण हम खींचेंगे। दोनों बिंदुओं की सीध लेंगे और हम इस प्रकार से किरण खींचते इसको लंबी जाने देंगे। इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको और लंबाई बढ़ा देते हैं ताकि इसके ऊपर जो बिंदु आए तो रचना का दूसरा पॉइंट हम कवर करते। क्या किया हमने, BC के साथ कौन से बिंदु B पर कोण DBC बराबर इसे कितना, 45 अंश का कोण क्या करते हुए, बनाते हुए किरण BX खींची। कौन सी किरण खींची, BX किरण खींची। इसको हम नाम दे देंगे, कौन सी किरण, BX किरण नाम दे दी। अब किरण BX में से तीसरी रचना, किसमें से, किरण BX में से 3.5 सेंटीमीटर, मान लो BD ले रहे हैं हम, उसको क्या 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेते हैं। इसमें से हम 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे और वो कहाँ से होगा, वो बिंदु B से। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है और इसमें ये यहाँ पर आ गया 3.5। इसको हमने नाम दे दिया कौन सा बिंदु, D बिंदु। और D बिंदु से हम इस C को क्या करते हैं, मिला देते हैं। D से C को मिला देंगे। क्रमांक चौथे में क्या लिखा हमने, DC को क्या किया अपन ने, मिलाया। अब हम DC का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो बिंदु D पर प्रकार को रखा, आधे से अधिक दूरी लेते हुए एक चाप हमने किधर, ऊपर की तरफ खींचा। माप में बिना परिवर्तन किए इसी से हमने
ये नीचे की तरफ एक चाप खींचा और अब इसको कौन से बिंदु पर, डी बिंदु पर रखते हुए, अब इसको डी बिंदु पर रखते हुए पहले खींचे गए चाप को काटने का हम प्रयास करेंगे। मान लो ये नहीं कट रहा तो हम वापस सी बिंदु पर रखेंगे, जो पहले खींचा चाप था उसकी लंबाई को थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु हमको मिल चुके हैं और इस प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या करते हुए, आपस में मिलाते हुए छेदी बिंदु को आपस में क्या करते हुए, मिलाते हुए हम एक इस प्रकार की रेखा खींच दें, जो कि किसको, BX किरण को कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और जहाँ भी इसको प्रतिच्छेद करती है हम वहाँ इसको नाम दे देंगे बिंदु A। और इसी बिंदु A से, इसी बिंदु A से, इस बिंदु A से किसे, हम C को मिलाएंगे, यानी किसको मिलाएंगे, AC को मिलाया। इस बिंदु A से हम C को मिला देंगे। AC को मिला देते हैं। तो ये C बिंदु पर रखा और ये A बिंदु पर, और इन दोनों बिंदु को क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। तो इसमें यह जो आकृति है, अब इसमें ध्यान से देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो AB भुजा, जिसमें कौन सी दूरी, A से D तक का डिस्टेंस था 3.5 सेंटीमीटर, A से D तक का डिस्टेंस था 3.5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि लंबसम द्विभुजा के बिंदु D से A की दूरी और C से A की दूरी कैसी होगी, बराबर। कहने का मतलब है AB AC की तुलना में 3.5 सेंटीमीटर कैसी, बड़ी होगी। अब हमने DC का मिलाइए लिखा था रचना के पद में, अगली रचना का पद लिखेंगे क्रमांक 5वां, कौन सा, DC का लंब समद्विभाजक। मान लो इस बिंदु को हम E नाम दे देते, इसको E नाम दे दिया और इसको F नाम दे दिया, तो हमने लिखा EF खींचा। जो BX को EF, वह BX किरण एक दूसरे को कौन से, बिंदु A पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। 7वें क्रमांक का पॉइंट हमारे पास, AC को मिलाया अपन ने, AC को क्या कर दिया, मिला दिया। और अब हमारे पास त्रिभुज कंप्लीट हो गया। यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट अर्थात जो दिया हुआ त्रिभुज था वो। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का ध्यान से देखिए इस आकृति को। ये हमारे पास इसकी कंप्लीट रचना। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।